उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय 10+2 भेलवा के प्रांगण में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक दीप प्रज्वलित कर किया। सरकार के द्वारा छात्र के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से कोई भी वंचित न रह पाए, इसको लेकर मधेपुरा मंथन एक शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक योजनाओं से की वास्तविक जानकारी छात्र एवं अभिभावक तक पहुंचाया जा सके। उक्त बातें प्रखंड मुख्यालय स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक 10+2 भेलवा के प्रांगण में आयोजित शिक्षा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पदाधिकारी आशीष आनंद, जिला योजना पदाधिकारी मधेपुरा आनंद कुमार दास, BRP मधेपुरा, उन्होंने सरकार के द्वारा चलाई जा रही मिशन दक्ष अतिरिक्त वर्ष कक्ष संचालन सहित 1 दर्जन से अधिक योजनाओं को सामने रखा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने भी छात्र को सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल 7 निश्चय योजना के तहत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इसमें स्वयं सहायक भत्ता आयोजन, कुशल युवा कार्यक्रम सहित कई विभिन्न योजनाओं की जानकारी वास्तविक पूर्वक दी। उक्त बातें प्रखंड मुख्यालय स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक 10+2 भेलवा के प्रांगण में जानकारी वास्तविक पूर्वक दी गई। वहीं स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रभास कुमार ने स्कूल की विधि व्यवस्था से अधिकारियों को अवगत कराया। साथ ही स्कूल परिसर में स्थित कुछ पुराने भवन को तोड़कर हटाने की भी मांग की, ताकि स्कूल परिसर के खेल का मैदान क्षेत्र बड़ा हो सके। इसको लेकर अधिकारी ने जल्द समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद कार्यक्रम में अभिभावक एवं छात्र से स्कूल के संचालन को लेकर फीडबैक लिया। वहीं मौके पर उपस्थित दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, पंचायत के मुखिया परमेश्वर यादव, समिति पति प्रमोद कुमार यादव व शिक्षक और अभिभावक और छात्र छात्राएं, देखिए इस पूरी वीडियो में। को साइकिल नहीं दी जाती थी, केवल लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी। पहली योजना जब शुरू हुई थी और उसमें भी उसका परसेंटेज बहुत कम था। मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। जब मैं प्रधान था तो 38 हाई स्कूल है सहरसा जिले में, और उस समय, आज तो उत्क्रमित होकर के बहुत हो गया, तो आया जो कम ही लड़कियों को साइकिल देना है, ये है। तो मैंने DO साहब से अनुरोध किया कि सब हमारे स्कूल का भी साइकिल दूसरे स्कूल के लड़कियों को दे दीजिए, हम लोग को दूसरे बार दीजिएगा, जो सब हो जाए। एगो बेटी रोएगी और दूसरा बेटी हंसेगी, यह काम नहीं करेंगे DO साहब। तो DO साहब क्या के साइकिल बांटते जहाँ कम व्यवस्था देते साइकिल जितना हम सूची दिए थे, उस समय इतनी लड़कियां नहीं पढ़ती थी। हमारे विद्यालय की सभी बेटियों को साइकिल मिली थी सहरसा जिला में। तो और फिर आया, अगले वर्ष बंद हो गया, फिर चुनावी वर्ष आया, तो फिर कहा जो सबको साइकिल दे दी। फिर आया अगले वर्ष चुनावी वर्ष में, तो इसलिए यह कार्यक्रम जब चलता रहा, अब तो देखिए सबको साइकिल, सबको पोशाक, सबको क्या कहते हैं किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, 1 से 10 तक के छात्र छात्राओं को 600 से 1800 रुपया, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक 1 से 8 तक के छात्रों को 600 से 1000 रुपया, मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना SC ST BPL 1 से 8 तक के 600 एवं 700, मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना APL को 1 से 8 तक के छात्र को रुपया 400 से 700, मुख्यमंत्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना SC ST कक्षा
से 100 से 10 तक के छात्र 600 से 1800 मुख्यमंत्री BC EBC प्री मैट्रिक और एक ढंग से सम्मानित विचारधारा रखते हुए हम अपने समाज को उत्थान की ओर ले जाएं। मैं उनकी दूरदर्शिता को सत सत नमन करता हूं और मैं इस धरती को नमन करता हूं। अभिभावक उससे मैं एक निवेदन करूंगा कि यहाँ जितनी भी योजनाएं हैं, अधिकांश योजनाओं में सरकार का एक शर्त है कि 75% उपस्थित होना अनिवार्य है। तो 75% वो बच्चे आते हैं उनका कागजी उपस्थिति 75% होनी चाहिए। ये अनिवार्य शर्त है। ये हमारे सभी बच्चे भी समझ लें, हमारे अभिभावक भी समझ लें। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक चीज़ है कि हमारे विद्यालय में जितने भी नामांकित छात्र हैं, उन छात्रों का 75% कम से कम उपस्थित अगर विद्यालय में हो तो हमें बहुत खुशी होगी। और ये तो न्यूनतम निर्धारण है। मैं तो आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपना 100% विद्यालय में दें। और अगर आप अपना 100% विद्यालय में देंगे तो आपको सरकार के द्वारा दी गई सभी योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि मुफ्त शिक्षा हम अपने बच्चों को देंगे। इस उद्देश्य से सरकार आप लोगों के लिए कुछ कार्यक्रम लाई है और मैं संक्षेप में उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग ध्यान से सुने। और आप लोगों को जो हैंडसिल ये दिया गया है, इनमें सारी योजनाओं का उल्लेख है। आप इससे भी पढ़ करके समझ करके जानकारी ले सकते हैं। और जहाँ समझने में कोई परेशानी हो तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक से आप संपर्क करके उनका विस्तृत जानकारी लेकर के लाभ उठा सकते हैं। आपके विद्यालय में वर्ग 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना है। और इस योजना का उद्देश्य सिर्फ हमारे बच्चों को पेट भरना नहीं है। इनका उद्देश्य है कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। और जब वो हम बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो उसके पीछे एक कारण है कि किसी भी बच्चे को जरूरत के अनुसार प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स आदि की जरूरत होती है। तो ये मध्याह्न भोजन योजना में ये सारे चीज निहित हैं। और इसीलिए हमारे कोई भी बच्चे इस योजना से वंचित नहीं रहें। ये मैं अभिभावकों से निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और स्वस्थ मस्तिष्क से ही नए नए विचारधाराएं उत्पन्न होती है, नए नए अन्वेषण होते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे राष्ट्र के विकास में सहयोग करता है। तो ये मेरा पुनः एक बार और निवेदन कि नामांकित बच्चों का 100% विद्यालय में उपस्थित बनाने में आप लोग हमारा सहयोग दें। हम शिक्षा विभाग, हमारे सभी शिक्षक मिलकर इस ओर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपके सहयोग के बिना मेरी सफलता होगी या नहीं होगी ये संदेहास्पद है। इसलिए मैं आपसे सहयोग मांग रहा हूं। आपके बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ हेडमास्टर जो है समय पर बहुत ढंग से चला रहे हैं और शिक्षक लोग भी उनको कोऑपरेट करते हैं। ये मेरा निवेदन है एक पहला प्रशासन से कि चूँकि टीचर और हेडमास्टर तो ये चीज़ नहीं कर सकते, यहाँ बीच बीच में लेक्चर करवावे, मतलब भाषण दिलवा लें बच्चे को। इसके लिए प्रशासन को ही व्यवस्था करना पड़ेगा। दूसरी बात, टीचर से मेरा अनुरोध है कि बच्चे को नोट नहीं लिखावे, उसमें समय दे, फ्री का पढ़ावे। जिस ढंग से आज दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU में पढ़ाई होती है वहाँ पता ही नहीं चलता है कि विद्यार्थी क्या है, टीचर क्या है। एक दोस्त जैसा व्यवहार करते हैं। इस ढंग से विद्यार्थी को अपने देना चाहिए, अपने
उसको प्रोत्साहन कीजिए कि दो किताब पढ़ के अपना नोट लिखें और उसको ढंग से ही करें। ये आदत तो कहीं न लगावे कि लिखा हुआ नोट कोई पढ़े। होता क्या है, अगर आप नोट रटिएगा तो आपको 55% से ज़्यादा नंबर नहीं आएगा। अपने से लिखेगा तो किसी तरह से 60 आएगा। दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूँगा गार्जियन से प्लस टीचर से, आप देखिए विद्यार्थी को क्या पढ़ने का इंटरेस्ट है। क्योंकि बाहर में बाद में एम्बिशन बढ़ता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर आप देखिए वो इतिहास का विद्यार्थी है, उसके संस्कृत पर जोर दीजिए। उसको पता ना फारसी है कि नहीं आपके यहाँ, फारसी पढ़ाई नहीं होती है। प्रशासन से है कि स्कूल में भी शुरू से फारसी उर्दू कंपलसरी करें, क्योंकि बाद में एम्बिशन बढ़ने पर बहुत दिक्कत होती है। आज बड़े बड़े लोगों हैं, फारसी जानने वाले बहुत कम होते हैं। तो जब तक लोग फारसी नहीं जानेगा, मिडिवल इंडिया नहीं जान सकता है। जब तक लोग संस्कृत नहीं जानेगा, एंशिएंट इंडिया नहीं जान सकता है। जब तक लोग मराठी नहीं जानेगा, वो मॉडर्न इंडिया नहीं जान सकता। बस इसी के साथ मैं खत्म करना चाहूँगा। वैसे आप सब हमारे मुखिया जी, हमारे प्रधानाध्यापक महोदय और बाकी सारे महानुभाव, आप सबका स्वागत है। आप सबको पता है कि आज ये कार्यक्रम क्यों आयोजित किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। ऐसा देखा गया है कि सरकार जो आपके लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, बहुत सारी योजनाओं की आपको जानकारी नहीं रहती है और जानकारी के अभाव में आप योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। जैसे अभी हमारे बीआरपी महोदय आपको बता रहे थे, उन्होंने आपको शिक्षा विभाग से संबंधित बहुत सारी योजनाओं की बात बताई। हमारे पास पोशाक योजना है, मिड डे मील है। सरकार चाहती है कि जब बच्चे पहले स्कूल आए और जब तक वो 12वीं पास करे, उनको जिन चीजों की आवश्यकता हो वो सारी चीजें उनको सरकार की तरफ से ही मुहैया करा दी जाए। आप स्कूल आते हैं, पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सारे छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म दिया जाता है। आपको पोशाक हेतु पैसे दिए जाते हैं, जो पहले तो कैश का सिस्टम था, अब सीधे आपके खाते में दे दिए जाते हैं ताकि बिचौलियों का कोई भी उनमें हिस्सा ना हो। सरकार चाहती है कि आप स्वच्छ अच्छे कपड़े पहन कर आए, स्कूल में समानता का प्रदर्शन, सारे बच्चे खुद को बराबर समझ पाए। क्योंकि कुछ बच्चे हमारे समाज के आगे के तबके से हैं, कुछ मध्यम और कुछ बहुत पिछड़े तबके से हैं, परंतु जब वो स्कूल आए तो सब एक दूसरे को बराबर समझें। इसके लिए सरकार आप सबको पोशाक हेतु राशि देती है। साथ ही वैसे बच्चे जो किसी भी कारणवश समाज के पिछड़े तबकों से हैं, उनके लिए, सारे बच्चों के लिए सरकार चाहती है आपको न्यूट्रिशियस खाना मिले। इसके लिए मध्याह्न भोजन योजना का संचालन किया जाता है। आप सबको साइकिल योजना, सारे जो 9वीं क्लास की बालक बालिकाएं हैं, आप सबको साइकिल योजना से भी फलीभूत किया गया है। आप सबने उसका लाभ उठाया होगा जो 9वीं क्लास पास है। इनके अलावा 10वीं पर आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। आप सबको जैसे अभी बीआरपी महोदय डिटेल में बता रहे हैं, जब आप फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास करते हैं तो आपको 10,000 रुपए की राशि दी जाती है। 12वीं पास करते हैं तो आपको राशि दी जाती है। जो हमारे यहाँ हमारी लड़कियां हैं, सरकार का ऐसा मानना है कि अगर लड़कियां ग्रेजुएशन तक अनमैरिड रहेंगी तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत उन्हें 25,000 रुपए की राशि दी जाती है। यह एक तरह की इंसेंटिव है, एक तरह का प्रोत्साहन है ताकि लड़कियां उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें। इन सब के अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे किशोरी स्वास्थ्य योजना है, प्रोत्साहन योजना है। हमारे यहाँ आवासीय विद्यालय चल रहे हैं। जो छात्राएं दूर दराज के इलाकों में रहती हैं और स्कूल नहीं पहुंच पाती हैं, या स्कूल में आने जाने में उन्हें समस्या होती है, या किसी भी तरह की समस्या है, उनके लिए निःशुल्क आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में थोड़े पीछे छूट गए हैं, देखिए 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती है, पर हमारा विद्यालय यह प्रयत्न करता है कि 5 उंगलियों को बराबर किया जाए। वो सारे बच्चे जो स्कूल आ रहे हैं, कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे, इसके लिए हमारे पास यहाँ निपुण कक्षाएं चलाई जा रही हैं। आपको दक्ष चलाया जा रहा है, मिशन दक्ष। इसके अलावा आपके स्कूल में आज के समय में जो हमारी अर्थव्यवस्था है, यह पूर्णतः कंप्यूटरीकृत हो गई है, अर्थात कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ गया है। आप लोग भी देखते होंगे, कभी किसी ऑफिस में या कहीं जाते होंगे
तो कंप्यूटर तो चलाना है। आपके हाथ में जो छोटे छोटे फोन्स हैं, स्मार्टफोन्स, वो भी एक तरह के कंप्यूटर ही हैं। तो आज के समय में कंप्यूटर के ज्ञान को बढ़ाने के लिए सरकार ने ICT लैब्स सारे स्कूल में स्थापित किए हैं। इन सब के अलावा जैसा BRP महोदय बता रहे थे, DRCC द्वारा आपको क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। यह एक तरह का लोन ही है, परंतु यह काफ़ी किफ़ायती दरों पर दिया जा रहा है। जहां आपको बैंक वाले 10 से 15 चार्ज करते हैं ब्याज दर, गांव वाले आपसे 30% चार्ज करते हैं, कम से कम 5% यही गांव का दर है। वहां पर DRCC आपको केवल 1% लोन पर ब्याज उपलब्ध कराता है, 1% ब्याज पर लोन उपलब्ध कराती है। आप में से जो भी छात्र छात्राएं हैं जो उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं या किसी भी तरह का की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, BA BCom भी, पहले ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड केवल टेक्निकल शिक्षाओं के लिए था, परंतु अब इसे सारे डिग्री के लिए खोल दिया गया है। आप BA करना चाहती हैं, BCom करना चाहती हैं, BSc करना चाहती हैं और साथ ही अपने माता पिता पर नहीं बोझ बनना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि हम खुद के पैसे से अपनी पढ़ाई करें, आप उसके लिए DRCC से संपर्क कर सकते हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा सकते हैं। और इसमें एक सबसे अच्छी बात है कि अगर आप बैंक से लोन लेंगे, किसी रिश्तेदार से लोन लेंगे या कहीं से लेंगे, तो वो जिस दिन से लोन लेंगे तब से आपका इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और उसके साथ ही तगादा तो चालू ही रहता है उनका। पर DRCC में आपको फायदा मिलेगा कि आप लोन लेंगे, आप वो जब तक आपकी डिग्री खत्म नहीं होगी और उसके बाद भी आपको 1 साल का गैप दिया जाएगा, यानी अगले 1 साल तक आप अपने लिए नौकरी की तलाश करें। जब आपको नौकरी मिल जाएगी फिर आपको किस्तों में वो पैसा चुकाना है, एक बार में नहीं चुकाना है। अलग अलग किस्त बांध दिए जाएंगे आपके 80 से 85 के आसपास और आपको एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में वो पैसा चुकाना है। मात्र महिलाओं के लिए 1% ब्याज है। तो इसलिए जो भी लड़कियां 12वीं पास के बाद उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहती है, आप सबसे निवेदन है मेरा कि जरूर इस योजना का लाभ उठाएं। इन सब के अलावा आप में से बहुत बच्चे होंगे जो KYP का लाभ ले रहे होंगे। कुशल युवा प्रोग्राम चलाया जा रहा है DRCC के द्वारा, जहां पर आपको कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। आपके प्रखंड में भी कंप्यूटर के केंद्र चलाए जा रहे हैं, वहां पर आपको KYP में कंप्यूटर सिखाया जाता है, सॉफ्ट स्किल्स सिखाया जाता है और लैंग्वेज सिखाया जाता है। आज के समय में देखें, इंग्लिश बोलना थोड़ा जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलेंगे तो ही इकोनॉमी में आगे बढ़ पाएंगे। इन सब के लिए आप KYP कोर्स कर सकते हैं। इन के अलावा DRCC एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चला रही है और जो बाकी राज्य सरकारें भी अब इसको धीरे धीरे कॉपी कर रही हैं, उसका नाम है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सहायता भत्ता। जो लड़के या लड़कियां जो 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनको ये स्वयं सहायता भत्ता दिया जाता है, अर्थात 1000 रुपया प्रति माह 2 साल तक दिया जाता है, ताकि आप वो पैसा लें और अपने लिए रोजगार की तलाश करें। वो पैसा लौटाना नहीं है, वो पूर्णतः निःशुल्क भत्ता है। आपको 24 महीनों तक अर्थात 2 सालों तक हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे, ताकि आप रोजगार की तलाश कर सकें और फाइनेंशियल बर्डन ना हो। इन सब के अलावा जो हमारा समाज कल्याण विभाग है, बाल संरक्षण इकाई, वैसे बच्चों के लिए जिनके माता पिता का देहांत हो चुका है या किसी असाध्य रोग से ग्रसित हैं, उनके लिए प्रायोजन पालन पोषण योजना चलाता है, जिसमें हर महीने 2000 रुपये उनको दिए जाते हैं। जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं या आप कोई भी अभिभावक हैं, आप सबको पता होगा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा आपके लिए संबल योजना के अंतर्गत उपकरण दिए जा रहे हैं। आप में से बहुतों ने देखा भी होगा कि वैसे लोग जिनको चलने में तकलीफ होती है, उनको ट्राईसाइकिल्स दिए जाते हैं, बैटरी वाला 3 पहिया, या फिर अगर जिनको सुनने में तकलीफ है उनको वो असिस्टेड डिवाइस दिए जाते हैं, कान में लगाने वाली, जिनको नॉर्मल भाषा में हम लोग कहते हैं बैटरी वाली डिवाइस, बैटरी वाला कान वाला। या फिर अगर आपको देखने में तकलीफ है, जिनको भी वैसे दिव्यांगजन जिनको किसी भी तरह की दिव्यांगता से वो ग्रसित हैं, उनको संबल योजना के अंतर्गत आपके इस्तेमाल के उपकरण हैं वो निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप 40% से अधिक दिव्यांग हैं तो आपको प्रत्येक महीने पेंशन राशि भी दी जाती है। 400 रुपये प्रत्येक महीने पेंशन राशि दी जाती है। इन सब के अलावा हमारा उद्योग विभाग एक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चला रहा है, जहां पर आपको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है एवं जो हमारी महिलाएं हैं उनको उसमें छूट भी मिलती है, उनको 50% तक की सब्सिडी मिल जाती है।
हमारे यहाँ जो हमारा परिवेश है इसमें हमेशा ये माना जाता है कि जो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे होशियार होंगे पढ़ने लिखने में आगे जाएंगे उन्हीं का भविष्य है। हमारे यहाँ ये एक कहावत भी है, गांव घर में कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। पर आज के समय में अगर आप देखें तो चीज़ें बदल गई है। आज आप लोगों में से बहुत मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा होगा जो साइना नेहवाल को, स्त्रियों में साइना नेहवाल जो हमारी बैडमिंटन स्टार हैं, पीवी सिंधु को, सानिया मिर्जा को, या फिर क्रिकेट में विराट कोहली को, MS धोनी को, नीरज चोपड़ा को जो हमारे जेवलिन थ्रोअर हैं ओलंपिक चैंपियन, इन सबको नहीं जानता होगा। अखबार में, सोशल मीडिया पे, रील्स में कहीं ना कहीं तो ये आपको दिखते ही होंगे हमेशा, क्योंकि आज खेलों का भविष्य बहुत उज्जवल है। सरकार चाहती है कि आप में से जो भी छात्र छात्राएं जो खेलों में रुचि रखते हैं, खेलों में जिनमें कौशल है आपके अंदर किसी भी खेल खेलने का, अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी मेडल लाते हैं तो आपको सरकारी नौकरी फिक्स मिलेगी। आपके लिए सरकारी नौकरी फिक्स है। इसका नाम है मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना, जो खेल विभाग चला रही है। आप लोगों में से जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप देखा होगा 2007 का, जोगिंदर शर्मा याद होगा आपको, लास्ट ओवर जिन्होंने डाला था। जब क्रिकेट में उनका फ्यूचर नहीं बन पाया तो वो पुलिस में उनको नौकरी मिल गई और वो उसमें लग गए। इसी तरह हमारे यहाँ खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर चलाया जा रहा है, जो हमारा BP मंडल इंडोर स्टेडियम है। वहाँ पर 15 लड़के 15 लड़कियों के लिए फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ आवासीय प्रशिक्षण भी चलाया जा रहा है खेल विभाग के द्वारा, जहाँ पर आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, आपको छात्रवृत्ति राशि भी दी जाती है। इनके अलावा स्वास्थ्य विभाग जो है वो आपको ANM, GNM, नर्स, मिडवाइफ ये सब बनने के लिए अलग अलग तरह की ट्रेनिंग प्रदान करता है। कल्याण विभाग आपके लिए अंबेडकर हॉस्टल चला रहा है, जहाँ पर कि हमारे जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राएं हैं उनको निःशुल्क रहने की व्यवस्था है। साथ ही आपको जो आपके इस्तेमाल के लिए तेल साबुन वगैरह के लिए पैसे भी 10,410 रुपये कक्षा 1 से 5 तक और 10,850 रुपये कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को दिए जाते हैं। अर्थात वैसे बच्चे बच्चियां जिनको स्कूल जाने में तकलीफ होती है या जो बहुत ही निम्न तबके से आती हैं, उनके लिए पूर्णतः निःशुल्क हॉस्टल की व्यवस्था की गई है।